तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसे भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। यहाँ देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाई जाती हैं, इसीलिए ये देश भर से प्रतिभाओं को भी आकर्षित करता है। लेकिन देश के सबसे ज्यादा इंजीनियर भी इसी इलाके में ट्रेन किए जाते हैं, जैसे कि 25 साल की स्वर्णलता रेड्डी। वह पड़ोसी राज्य आंध्र से आती हैं और अब काम करने के लिए चेन्नई में रहती हैं। हर सुबह वो अपने घर से देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी महिंद्रा में काम करने जाती हैं। स्वर्णलता सिस्टम इंजीनियर हैं। खुद स्वर्णलता और उनके परिवार के लिए ये नौकरी बहुत अहम है। My father is a farmer. Mahindra has taken me inside, so this meant a lot for my family. I'm very happy, like as a daughter, just to prove not only sons has to feed their parents. As a daughters, we also can support our families. स्वर्णलता जैसी दूसरी इंजीनियरों और उनके साथियों के लिए महिंद्रा में नौकरी करना सपने की नौकरी पाना है। चेन्नई इंजीनियरिंग उद्योग के लिए किफ़ायती जगह है। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये शहर देश के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले बंदरगाह से बेहतर तरीके से जुड़ा है। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है कि दुनिया भर के ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने चेन्नई में प्लांट खोलने का फैसला लिया। बहुत पहले ही प्रांत की सरकार ने उद्यमों और निवेशकों को आकर्षित करने का फैसला किया था। इन कंपनियों में महिंद्रा भी शामिल थी। Of course, when you come to Tamil Nadu, you get a lower manufacturing cost per vehicle compared to any other location in the world, and therefore that's an additional benefit that you get. And in order to boost the investments, government give you land and at a cheaper rate the electricity. Then they cut input tax. Then based on your investments, they also give subsidies on your GST rates. Selling rates, taxes. So therefore you get multiple advantages. इसका फायदा जर्मनी की BMW जैसी लग्जरी कार कंपनियां भी उठा रही हैं, जो यहां अपनी कारों के 12 मॉडल बनाती हैं, सारे के सारे स्थानीय बाजार के लिए। उद्यमों के लिए खास आकर्षण सिर्फ प्रशिक्षित और किफायती कामगार ही नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक स्थिरता भी है। The society, the government, the administration knows how to deal with the industry, and we have a lot of capable companies settled down here close by to support us, to supply us, and this is a unique situation where you can perform very well. अगली बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रो मोबिलिटी। भारत में गाड़ियों की तादाद इस तेजी से बढ़ रही है कि बहुत से शहर स्मॉग के शिकार हैं। भारत सरकार ने फैसला किया है कि 2035 से सिर्फ एमिशन फ्री नई गाड़ियों को ही लाइसेंस दिया जाएगा और ऑटोमोबाइल निर्माता इसके लिए तैयार हो रहे हैं। महिंद्रा तो 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अगुवा बन चुका है। कंपनी इलेक्ट्रिक कार भी बना रही है और जल्द ही वो नए मॉडल भी बाजार में उतारेगी। अपनी किस्मत अपने। The cost of diesel is very high. In the recent days, it is crossing over 100 rupees per liter, and that's I have not seen in my lifetime. So it is pushing the electromobility in the 2-wheeler industry and the 3-wheeler industry very fast. It is happening now already. The 2-wheeler industry is growing at a rapid pace. I believe 40%, 30 to 40% we can expect by another 2 to 3 years. जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन ने महिंद्रा के साथ इलेक्ट्रिक ऑटो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक समझौता किया है। इस तरह महिंद्रा जर्मन कंपनी की इस तकनीक की सबसे बड़ी खरीदार हो जाएगी। वापस आते हैं इन ऑटोमोबाइल कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियरों की ओर। स्वर्णलता रेड्डी ने समय की मांग को समझा और इलेक्ट्रो मोबिलिटी में खास प्रशिक्षण लिया है और इसके लिए उन्होंने परिवार के साथ रहने का सुख भी त्यागा है। वो रोज शाम को घर वालों के साथ स्काइप पर बात करती हैं। चेन्नई के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। सबका फायदा, कामगार अच्छा कमाते हैं और शहर को लगातार ताज़ा प्रतिभाएं मिलती हैं।